समस्त ग्यालवियन को बहुत बहुत बधाई। परमात्मा आपके सपनों को पंख लगाए और आप जिस सपने को देखकर, जिस ड्रीम को लेकर आपने ग्यालवे में कदम रखा है, मेरी परमात्मा से प्रार्थना है कि परमात्मा आपके सब सपने पूरे करे। आप पूरी ईमानदारी से, सच्चाई से लगातार कंपनी में काम करें और आपके सभी सपने यहाँ पूरे। संजीव भाई, बहुत बहुत बधाई। नमस्कार, राम राम सबको, जय श्री राम जी। बहुत बहुत बधाई आप सबको। आप परमात्मा करे कि जिस विचार के साथ आए हैं, जिस उम्मीद के साथ आप आए हैं, अपने संघर्ष से आप वो टारगेट पूरा करें, जीवन में अचीव करें। बहुत सारे लोगों ने ग्लेज से अपने टारगेट अचीव किए हैं, अपने सपने पूरे किए हैं। मेरी, चेतन की, हमारी पूरी टीम की आपको शुभकामनाएं हैं कि आप भी अपने सपने पूरे करें और आप जीवन में खूब कामयाब हो। जय श्री राम। सबसे अनमोल शब्द ही अपने आप में यह है कि हम 21वें वर्ष में हैं। अब हमने लीड विजन के नाम से यात्रा शुरू करी है और इसमें दो शब्द हैं, लीड और विजन। लीड का मतलब है कि हम नाम से ही लीड करने के लिए बने हैं और ग्यालवे के एक एक डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर वो क्षमता है, वो ताकत है, वो ईमानदारी है, वो एथिक्स है कि वो लीड करने की क्षमता रखता है। लीड विजन कंपनी ना केवल भारत बल्कि विश्व को लीड करने का पोटेंशियल रखती है। बस आपको अपने ऊपर, अपने विजन पर, अपनी एजुकेशन पर, अपनी लीडरशिप पर, अपने बिजनेस प्लान पर भरोसा होना चाहिए, क्योंकि लीड वही करता है जिसे अपने आप पर भरोसा हो। आपको मैं बताना चाहता हूं कि दो लाइनों की बात है, आप समझना। बड़ी बड़ी कंपनियां अपने यहाँ एम्प्लॉय सर्च करने के लिए बड़े बड़ी यूनिवर्सिटीज में जाती हैं। आप में से शायद कुछ लोग जानते हो, आईआईटी का नाम सुना होगा आपने, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसके ऊपर वो एक मूवी भी बनी थी, क्या नाम है? नहीं, 3 इडियट नहीं, जिसमें वो टीचर थे, आनंद। सुपर 30। तो उस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने के लिए भारत के लाखों बच्चे बैठते हैं, लाखों, और कुछ सिलेक्ट होते हैं और लोगों का ड्रीम होता है कि हमें किसी तरह से इस आईआईटी में एडमिशन मिल जाए। और डेफिनेटली इस बात में कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि क्यों उनका ड्रीम होता है कि हमें आईआईटी में एडमिशन मिल जाए, क्योंकि ना केवल भारत की, विश्व की टॉप कंपनीज अपने यहाँ वहां के बच्चों को रखने के लिए स्ट्रगल करती हैं। मतलब वो सबसे ज्यादा डिमांड में होते हैं वहां के बच्चे, और उसके लिए बाय हुक और बाय क्रुक वो वहां के स्टूडेंट्स को अपने यहाँ हायर करने की कोशिश करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप इस बात को समझें। लीड विजन के डिस्ट्रीब्यूटर, ग्यालवे के डिस्ट्रीब्यूटर्स, ग्यालवे वो आईआईटी इंस्टीट्यूट है डायरेक्ट सेलिंग का। सारी कंपनियां आपके नेटवर्क को तोड़ने में जुटी रहती है, उन्हें पता है इनको लगा लिया तो हमारी कंपनी चल जाएगी, राइट। उसके लिए झूठ, फरेब, हुक, क्रुक सब। क्या कभी गैलवे ने आपको बोला कहीं जाके किसी को तोड़ के लाओ? बोला क्या कभी? हमने कभी बोला? नहीं बोला ना। तो आपको अपने कंपनी पे, अपने एजुकेशन सिस्टम पे और उससे भी ज्यादा अपने आप पे और अपनी लीडरशिप पे भरोसा होना चाहिए। हमने बड़े गौरवपूर्ण 21 वर्ष पूर्ण किए हैं। जब 21 कदम चल लिए हैं तो 210 कदम भी रोक चलने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि वो पोटेंशियल हम साबित कर चुके हैं, राइट। आप अपनी क्षमताओं को साबित कर चुके हैं और जो लोग आपके पास आते हैं उनका तो भी जन्म ही हुआ है। तो मैं इसमें एक छुपा हुआ मैसेज आपको दे रहा हूं कि आप अपने ऊपर भरोसा करिए और दिन रात मेहनत करिए। आप इस बिजनेस को अपने बच्चों को देके जाएंगे। हमारी शुभकामनाएं साथ हैं। 21वीं वर्षगांठ एक माइलस्टोन है, एक बीच का माइलस्टोन। ऐसे कई सौ माइलस्टोन आए, ऐसी हमारी शुभकामनाएं। हम रहे ना रहे, लीड विजन इसी प्रकार चलती रहे, ग्लेज ग्रुप ऑफ फैमिलीज इसी प्रकार ग्रो करती रहे, ऐसी हमारी शुभकामनाएं। ओवर टू संजीव भाई। तो एक बार फिर से सभी को जय श्री राम भाइयों, बहनों, दोस्तों। आज हमें 21 साल हमने कंप्लीट किए। तो अभी जब चेतन बात कर रहे थे तो मैं सोच रहा था, जब हमने शुरू किया था तब ये सपना था कि हम लोग जिंदगी में बड़ा करेंगे, लंबे समय तक करेंगे। और ना अभी
नेटवर्क मार्केटिंग का जो मैं पोटेंशियल देखता हूँ या समझता हूँ, जब हम लोगों ने शुरू किया था ना, तो ऑफ कोर्स जब हम खुद एज अ नेटवर्कर काम करना शुरू किया हम लोगों ने, तो जो मेजर मकसद था ना, वो पैसा कमाना ही था। वो ये था कि हमें समझ में आया कि यहाँ बड़ा पैसा कमाया जा सकता है और इसमें पोटेंशियल है और आसानी से है, बहुत ज्यादा पैसे नहीं लगते हैं। ये सब चीजें हमें सपोर्ट करती थी और हमने एमएलएम शुरू की थी। लेकिन आज जब इतनी जर्नी हम लोगों ने तय कर ली है, तो मैं अपने परिवार में, चेतन अपने परिवार में, जो बच्चे हमारे देश में पढ़ रहे हैं, जो बच्चे विदेश चले गए हैं, या कुछ और परिवार के दोस्तों के बच्चे हैं, उन सबको हम एडवाइस करते हैं कि आप अपने बच्चों को कम से कम 1 साल 2 साल जरूर एमएलएम करवाएं। चाहे आपके पास कितने ही पैसे हो, आप अपने बच्चों को जरूर नेटवर्क मार्केटिंग करवाएं। ये कहने के पीछे का कारण मैं आपसे शेयर करता हूं, क्योंकि जब हम शुरू हुए थे तब हमें इस तरह की बातें नहीं पता थी। देखो, हम जब स्कूलिंग करते हैं या बच्चे कॉलेज करते हैं या उससे आगे की पढ़ाई करते हैं देश में या विदेश में, फिर वो नौकरी करते हैं या व्यापार करते हैं, उसमें आने वाले जो चैलेंज है ना, चाहे वो नौकरी में आने वाले हो, नौकरी में प्रमोशन चाहिए हो, या हमें बिजनेस करके बिजनेस को बड़ा करने में जो चैलेंज आते हैं, वो सारी की सारी चीजों की ट्रेनिंग आपको एमएलएम करवा देता है, नेटवर्क मार्केटिंग करवा देती है। जैसे कभी जंग होती है तो जंग की तैयारी के लिए फौज में ट्रेनिंग कराते हैं ना, फौज में ट्रेनिंग होती है, वैसे ही आपको अपने आप को साबित करना है, बड़ा बनना है, पैसे के लिए इंडिपेंडेंट होना है, टीम लीडर बनना है, प्लानिंग कैसे की जाती है, इन सब चीजों की ट्रेनिंग आपको नेटवर्क मार्केटिंग में मिलती है, जो कि मेरे हिसाब से किसी भी स्कूल में या कॉलेज में बच्चा नहीं सीख सकता। जैसे जब हम शुरू हुए, तो मुझे स्टेज पे खड़े होके बोलने में बहुत दिक्कत थी। मेरे को बोलना नहीं आता था, मुझे शर्म लगती थी, परेशानी होती थी। लेकिन क्या हुआ कि जब मैं शुरू हुआ तो कुछ लोग मेरे लिए काउंसलिंग करते थे, मेरी जो अपलाइंस थी, एक लोग ज्वाइन हुए, 2 हुए, 4 हुए, 6 हुए, तो उन्होंने मुझे बोला अब तो आपकी टीम बन गई है, अब इनको मोटिवेट करो, इनसे बात करो। मैंने बोला मैं क्या बात करूं, आप करो। उनको नहीं, अब आपकी टीम बन गई, आपको बात करनी है। 4 कुर्सियां लगाई, उनके बीच मुझे खड़ा कर दिया, वहां से शुरू हुआ, स्टेज पे चले गए, लोगों की काउंसलिंग करने लगे, बड़ी बड़ी मीटिंग्स लेने लगे, प्लानिंग करने लगे। कुछ प्लानिंग कामयाब होती थी, कुछ नहीं कामयाब होती थी। करते 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 आप कब लीडर बन गए पता ही नहीं चला। आप पब्लिक में बोलना सीख गए, आप कन्विंस करना सीख गए, आप दूसरे को मोटिवेट करेंगे उससे पहले खुद मोटिवेट होंगे, आप प्लानिंग करेंगे, प्लानिंग फेल होगी उसको फिर रेक्टिफाई करेंगे, उसको और बेटर करेंगे। ये किसी भी टीम में अगर या किसी भी ऑफिस में अगर आप जॉब करते हैं तो लीडर का बनने के लिए आपको जरूरी है, या बिजनेस करते हैं तो उसको बड़ा करने के लिए जरूरी है। और जितनी मेरी जानकारी है, ये इस तरह की ट्रेनिंग, इस तरह की एजुकेशन हमारे यहाँ स्कूल्स या कॉलेजेस में नहीं सिखाई जाती है। और दूसरी बात, जैसे जो अभी चेतन से बात कर रहे हैं या उन्होंने की अभी, देखिए जैसे अगर मैं बहुत बार क्रिकेट का एग्जांपल इसलिए भी देता हूं कि क्रिकेट एक ऐसा गेम है हमारे देश में जिसको ज्यादातर लोग समझते हैं, है ना। और क्रिकेट में जब दो टीमें खेलती हैं तो वो जो खेल रहे होते हैं उसको बॉलर और उनकी टीम कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोलते रहते हैं ताकि वो परेशान हो जाए, या जो बैटिंग कर रहे होते हैं वो उल्टा जवाब देते हैं ताकि बॉलर परेशान हो जाए, जिसको वो अंग्रेजी में स्लेजिंग बोलते हैं, है ना। तो एक दूसरे को तंग करते हैं, है ना। तो जब तक हमारे देश में सौरव गांगुली एज अ कैप्टन नहीं आया था ना, तो दूसरी टीम के लोग, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया के लोग, जो हमारे लोगों को गाली देते थे या खराब बोलते थे, तो हमारे लोग, हमारी टीम के लोग मुंह नीचा करके चले जाते थे, पलट के जवाब नहीं देते थे। कोई एक आध देता होगा, उसकी बात नहीं करता, पर टीम में ऐसा नहीं था माहौल। लेकिन जैसे ही सौरव गांगुली एज अ कैप्टन आया, तो जिस भी टीम ने हमारी टीम के लोगों को गाली दी या खराब बोला, उन्होंने पलट के जवाब दिया, पलट के खराब बोला। मतलब पूरी दुनिया ने देखा कि हमारे टीम के लोग हाथ में बैट लेके बोलते थे बैट भी मार देंगे बकवास करी तो, चाहे वो थी माइंड गेमिंग, वो झगड़ा नहीं करने गए हैं, वो आपको अपने एक्शन से समझा रहे हैं कि हम प्रेशर में नहीं आते हैं। तो कंपनी टीम से होती है, लोगों से होती है। और मेरा ये मानना है, अगर आज आपकी टीम या आपकी कंपनी या आपका ग्रुप या आपकी फ्रेंचाइजी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है या उतना अच्छा नहीं कर रही है जितना आप उम्मीद करते हैं, तो आपके पास चांस है लीडर बनने का, आपके पास चांस है अपने आप को सौरव गांगुली साबित करने का। उसको मिस मत कीजिए, टीम बदलने से नहीं होगा।
एटीट्यूड बदलने से हुआ। हम लोग इसी तरह सोचते आए हैं, इसी तरह चलते आए हैं, और बहुत सारी किताबों में पढ़ा है, बहुत सारा जीवन में सीखा है, समझा है। इंसान के जीवन में कोई भी घटना अचानक नहीं घटती है। जैसे कोई भी बहुत बड़ा पेड़ है ना, उसकी जड़ में एक बीज होता है, बीज से निकलता है वो पेड़। इसी तरह जो आपके मन का विचार है ना, उस विचार का प्रतिबिंब है हम लोग। जो भी घटनाक्रम हमारा घटता है वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर का विचार है, उसकी वजह से घट रहा है। चाहे आप बहुत मोटिवेटेड है तो भी, चाहे आप बहुत निराश है तो भी। सकारात्मक के बीज डालिए, अपने आप पे भरोसा कीजिए, पूरी मेहनत कीजिए, सपनों के लिए फाइट कीजिए, चीजें जरूर अच्छी होंगी। इसी तरह हम करते करते 21 साल तक की यात्रा करके यहाँ तक आए हैं। आप सब साथी हमारे साथ रहे हैं, और अगेन मैं आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। भगवान करे आप जिस भी सोच के साथ आए हैं, जिन भी विचारों के साथ आए हैं, जिन सपनों के साथ आए हैं, वो सारे आपकी ग्लेज पूरी करें। चेतन सर की, मेरी और हमारी पूरी टीम की गाइडेंस जो भी थोड़ा बहुत आपके काम आ सकती है वो जरूर आए। इन्हीं शब्दों के साथ आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाई। परमात्मा करेगा तो हम और कामयाबी हासिल करेंगे, और जरूर करेंगे। थैंक यू। जय श्री राम।